फिलहाल के लिए काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं फिर, है ना। जब हाँ, शिल्पा राउत जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड, उसके बाद चलेंगे सौमिल जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी हैं और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। शिल्पा जी बताइए सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुजी, सस्ता ऑप्शन के लिए यहाँ पे अगेन पुट पे रिकमेंडेशन रहेगा क्रॉम्पटन पे। क्रॉम्पटन का 230 का पुट जो रफली अभी 5.5 रुपए में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 3 रुपए का रहेगा, पहला टारगेट 8 का रहेगा। इसके ऊपर अगर चाहता है तो 10 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्रॉम्पटन 230 की पुट अप्रैल की आपको पिक करनी है ऑप्शन ट्रेड में। सौमिल, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक करेंगे आप? अरे सौमिल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, जरा प्लीज। अपॉलॉजीज। मैंने चुना है डिक्सन में कल के ट्रेडिंग सेशन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटी थी विद अ गैप 20-40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आज का जो नेगेटिव कैंडल है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म बोथ। मेरे टारगेट्स ऊपर में होंगे 11,800 पर और स्टॉप लॉस रहेगा 10,250। ठीक है, डिक्सन टेक के फीचर्स में खरीदारी करनी है और निचले स्तरों से इस पर्टिकुलर काउंटर में अच्छी रिकवरी आज के सेशन में। मानस जी, आपका चार्ट का चमत्कार बताएं। देखिए, एलकेम पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर एक बाउंस बैक ले बनता है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो 5290 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 5500 रुपए के आपको टारगेट सेट। चलिए, ये हो गई एलकेम पे खरीदारी की सलाह। आशीष जी, मिड कैप फंडा आपका? में पसंद आ रहा है वो है सनसेरा इंजीनियरिंग। सनसेरा इंजीनियरिंग वैसे तो ऑटो एंसिलरी के तौर पर इस कंपनी को जनरली देखा जाता है, बट हमने जो इस कंपनी के अंदर में एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि ये कंपनी अब धीरे धीरे अपना जो ट्रांजिशन है वो काफी स्ट्रांग कर रही है। और अब आप देखेंगे कि ये एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर में भी इनकी जो प्रेजेंस है वो काफी स्ट्रांग बनी हुई है। इनफैक्ट अभी की जो ऑर्डर बुक है, जो कि करीब करीब 2024 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसमें से मोटा मोटी आप देखेंगे 25% जो ऑर्डर बुक है वो एरोस्पेस स्पेस से आ रहा है। और इनफैक्ट जो ईवी का जो स्पेस है उससे करीब करीब 20% की का ऑर्डर बुक आ रहा है। तो इसका मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ग्रोथ सेगमेंट है वहां पर पे कंपनी इस समय पे प्रेजेंट है। मार्जिन प्रोफाइल आप कंपनी की देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है, 16 से 18% की एक स्टेबल मार्जिन कंसिस्टेंटली कंपनी ने बनाई है। और अगर से इसकी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों की देखेंगे तो कंसिस्टेंटली 18% के कैगर पे ये प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी दिखा रही है। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ट्रेंड यहां पर पे कंपनी का बना हुआ है। टेक्निकली आप देखेंगे एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक 2200 के स्तरों को क्रॉस कर रहा है। तो यहां पर मैं समझता हूं 2100 पे एक अच्छा बेस बना है और ये बेस होल्ड करता है तो 2550 2600 तक की ट्रेजेक्टरी सनसेरा इंजीनियरिंग के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। सनसेरा इंजीनियरिंग ये पसंद आ रहा है मिड कैप फंडा में आशीष जी को, तो रखे रडार पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। फटाफट से रिकैप 4 का चौका का लेकर आ जाता है। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। शिल्पा जी ने सुझाया क्रॉम्पटन, यहाँ पर पुट लेनी है आपको 230 की, 8 और 10 के टारगेट है और स्टॉप लॉस 3 का लगाना है। डेज लो पर कर रहा है कामकाज। सोमिल जी कह रहे हैं कि डिक्सन टेक में खरीदारी कीजिए, 11,800 के टारगेट देख रहे हैं वो, 10,250 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। और गाबस से कह रहे मानस जी ने चार्ट का चमत्कार में एल्कम लैब चुना है और 5,500 के टारगेट उनकी तरफ से, 5,290 का स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा में आशीष जी को पसंद आ रहा है सनसेरा इंजीनियरिंग, 2600 के टारगेट देख रहे हैं वो, 2100 का स्टॉप लॉस लगाना है।